ठीक है। 2016 सत्र के जो टॉपर स्टूडेंट हैं, जो इसी कोचिंग संस्थान से इन्हीं शिक्षक के मार्गदर्शन में जो अपना मंजिल हासिल किए हैं, सफलता प्राप्त किए हैं, उसी के बारे में आज अभिषेक आप लोगों को कुछ बताएंगे। आप लोग शांतिपूर्वक इनके सजेशन को समझें, सुने और इसी को बताए हुए मतलब जो बताते हैं जिस तरह की तैयारी किया जाए उस पर अमल करें। क्या तो अभिषेक आप बताएं कि आप जो यह मंजिल प्राप्त किए हैं, कैसे अध्ययन किए, किस तरह से तैयारी किए जो आज इस मुकाम पर पहुंचे। हाय गाइस, ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर। मैं अभिषेक राज, आप लोगों का बस एक क्लास सीनियर छात्र हूं। मैं इसी कोचिंग के होनहार शिक्षक से मैं स्टडी किया था। आप शायद इनमें से कई छात्र होंगे जो जानते भी होंगे। मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इस मुकाम तक लाने में उसका अभिवादन करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे लिए जो किए, बहुत कुछ किए, मेरे लिए बहुत मेहनत किए, तब मैं इन सर से मिला और मैं स्टडी की। मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई जन्म से नहीं होता कि वो कुछ भी कर पाएगा। वो तब कुछ कर पाता है जब वो सोच लेता है कि मैं ये कर पाऊँगा और ठान के चलता है। अच्छे अच्छे गांव समाज में भी आपको दिखेंगे जो कि कुछ आगे चल के कुछ बेहतरीन कर जाते हैं। इसका मुख्य वजह यही होता है कि वो अपनी मेहनत और लगन को पहचान जाते हैं कि मुझ में ये क्षमता है, मैं ये कर सकता हूँ। आप लोगों को भी ये होना चाहिए कि मैं 10th में अच्छी रिजल्ट दे सकूं, क्योंकि कोई मायने नहीं रखता अभी तक आप क्या किए हैं, मायने ये रखता है कि आप क्या कर सकते हैं, और ये दम आप में भी है। हम भी सोच रहे थे कि कैसे करूं, कैसे पढ़ूं जो बेहतरीन में बेहतरीन कर सकूं, तब मैं इस मुकाम तक आया। मुझ में ये संकल्प कूट कूट के भर गया था कि मैं अपने गांव, अपने स्टेट में हमेशा आगे रहूं, और तब मैं वहां तक पहुंचा। फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, 405 ही अंक ला पाया। मैं मेहनत जिस अनुसार से की वैसा नहीं हो सका। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरी इस ख्वाहिशों को आप ज़रूर पूरा करें। और इसी कोचिंग के सर से आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी इसी कोचिंग के सर से पढ़ा था, इसलिए आपसे निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाएं और इस कोचिंग का नाम भारत में नहीं पूरा वर्ल्ड में होना चाहिए और गूगल पर सर्च होनी चाहिए। ऐसा क्षमता रखें, क्योंकि कहा गया है समुद्र की लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, समुद्र से लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप लोग भी लहर को देखकर मत डरें कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट वाले अच्छे अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप लोगों को भी यह एहसास होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति तब यह हासिल करता है जब उसके अंदर जज्बा होती है। मेरे सीनियर जैसे शंकर कुमार, वो भी अच्छा रिजल्ट लाए थे, इसी इंस्टीट्यूट के सर से पढ़े थे। वर्क इज वर्क, सिर्फ कर्म ही पूजा होती है। जिस तरह से कर्म कीजिएगा ठीक वैसा रिजल्ट पाइएगा। जैसे कि आप सुबह में नहीं जगते होंगे, या जो जगते होंगे वह अक्सर क्लास में अच्छे रिजल्ट लाते होंगे। कहा है कि सुबह का एक पढ़ाई वैसी होती है जिसमें स्टडी का मुख्य रूप से स्टडी का गुण उसमें आ जाता है, क्योंकि सुबह जगने से यह नहीं होता है कि वो ज़्यादा याद होता है, उसमें यह लालसा होती है कि पढ़ने की चाह है उसमें, और वह चाह आपको अपने शिक्षा के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति दिमाग देने से मिलेगी। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।